नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के संग में आपका स्वागत है। नगर के कुछ प्रमुख समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज पानीपत में प्रेस वार्ता कर बड़ौदा उपचुनाव और किसानों के अध्यादेश के बारे में खुलासा किया। प्रशासन इसे सुनिश्चित बनाएगा कि किसानों को फसल बेचने में कोई दिक्कत ना हो। उपायुक्त पानीपत, नगर निगम पानीपत में अब चीफ इंजीनियर का पद होगा। जैन चौक पर धरना देने वालों को विधायक के आश्वासन के बाद धरना समाप्त करने पर सबने संतोष व्यक्त किया। मंदी से उभरने के लिए व्यापारियों को रविवार को भी दुकानें खोलने की अनुमति। कोरोना में आयुर्वेद ने अपनी उपयोगिता साबित की। अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने आज पानीपत आगमन पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि बड़ौदा चुनाव में जिला के भाजपा कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। धनखड़ ने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कृषि अध्यादेश में बनाए गए नियमों को कानून बनाने की वकालत करते थे, आज विरोध कर रहे हैं। ये विचार बदलू पार्टी है, इसका अंत निकट है। इन अध्यादेशों में फसल खरीदने वालों को 3 दिन में किसान को पेमेंट करने के लिए बाद की प्रावधान रहेगा। नियमों का पालन न करने पर किसान एसडीएम को शिकायत करने पर उस विवाद को एसडीएम को 30 दिन के अंदर निपटाना होगा और एसडीएम के पास इस विवाद में 50,000 से 5 लाख तक जुर्माना लगाने की शक्ति भी रहेगी। नए प्रावधानों में खरीदार चाहे कितना भी पैसा किसान को दे दे, उसकी जमीन नहीं ले सकता। वह पहले भी रहा है और अब भी नियम यही है। ठेके पर खेती करवाने वालों बंधुआ खेती नहीं करवा सकता। विधायक असीम गोयल का असंतोष स्थानीय हो सकता है, इसे जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। बाजरा जब सस्ता हुआ तो आढ़ती कम से कम खरीद कर सकता है और बाजरा जब सस्ता हुआ तो आढ़ती कम में खरीद नहीं कर सकता। स्वामीनाथन रिपोर्ट मिलने पर भी कांग्रेस इसे सालों तक दबाए बैठी रही। 6,000 एकड़ भूमि पूंजीपतियों को देने वाली कांग्रेस आज हम पर किसानों की भूमि हड़पने का आरोप लगा रही है। सरकार खरीदी एमएसपी पर होगी, मंडी में होगी। बड़ौदा भाजपा के लिए एक अवसर है। अपोजिशन केवल बयानबाजी करने तक सीमित है। 4 साल तक सत्ता भाजपा के पास है। विकास करने में हमें जो सुविधाएं प्राप्त होंगी वह विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टंकियों तक विकास के रूप में गिरवानी पड़ी, जबकि भाजपा ने जो विकास किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, जो विकास कार्य किए हैं, वहाँ मतदाता उससे संतुष्ट हैं। और वह मेरा वादा है, मेरा विश्वास है कि वहाँ के मतदाता इस बार भाजपा को जींद की भांति एक शानदार प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। अगला समाचार। कोरोना काल में आयुर्वेदिक फार्मूले की उपयोगिता साबित हुई। कोरोना संकट के दौरान क्लिनिकल ट्रायल में आयुर्वेदिक फार्मूले ने एलोपैथी फार्मूले को मात देकर साबित कर दिया कि जिन लोगों को आयुर्वेदिक दवाएं दी गई वे महज 6 दिन में ही कोरोना को मात देने में सफल हुए, जबकि एलोपैथी से इलाज कराने वाले कोरोना मरीजों को रिकवरी होने में औसतन 14 दिन का समय लगा। इसके बाद 14 दिन कोरोना के बाद की परेशानियों को दूर करने में लगा। इसके आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव रंजीत कुमार इसे क्रांतिकारी उपलब्धि मानते हैं। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान किए गए कोरोना मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भले ही आयुर्वेदिक की एलोपैथी में कोई जगह नहीं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल में इसकी उपयोगिता साबित हुई है। कोरोना के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों में लगभग 3% कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक के कोविड सेंटर में
एक भी स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। इसका कारण वहां नियुक्ति से पहले सभी को 10-15 दिन आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर दिया गया था। अगला सवाल, किसानों को जिले में अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो, प्रशासन इसे सुनिश्चित बनाएगा। उपायुक्त पानीपत, किसानों को धान बेचने के लिए शेड्यूल के अनुसार मंडियों में धान लेकर जाना है। शेड्यूल देखने के लिए जिले के किसान फसल.gop.in वेबसाइट पर जाकर सूची देख सकते हैं। इसके अलावा एक दिन पहले किसानों को मोबाइल पर SMS भेजने की भी व्यवस्था रहेगी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई है। देश में हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां इस शानदार व्यवस्था के तहत किसानों को फसल बेचने की सुविधा प्राप्त है। उपायुक्त ने बताया कि मंडियों में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ही इस तकनीक को अपनाया गया है। यह व्यवस्था बनाई गई है जिससे बीमारी गांव तक ना पहुंचे। एक जरूरी सूचना, प्राइम हॉस्पिटल सोनौली रोड में रविवार को डॉक्टर पारस बत्रा, अनुभवी लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन की निःशुल्क OPD का रक्त परीक्षण 9 अगस्त प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक रहेगा। जरूरतमंद या इस रोग से ग्रस्त लोग वहां जाकर निःशुल्क अपनी जांच करा सकते हैं। अगला सवाल, निगम हाउस द्वारा 2.5 करोड़ के कार्य मंजूरी के बाद अब पंचकुला ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SC महिपाल सिंह को पदोन्नति देकर पानीपत नगर निगम में चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के बाद अब 2.5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की मंजूरी देने की पावर उनके पास रहने से मंजूरी के लिए फाइल पंचकुला भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले 50 लाख से ज़्यादा के कार्य करवाने के लिए मुख्यालय फाइल भेजकर स्वीकृति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पानीपत नगर निगम में अब चीफ इंजीनियर के पद पर सर्जन कर दिया गया है। अब 7 नगर निगमों को चीफ इंजीनियर मिल गए हैं, जबकि फरीदाबाद नगर निगम में चीफ के 2 पद थे और सरकार ने फरीदाबाद से 1 पद पानीपत नगर निगम में ट्रांसफर कर दिया है। जैन चौक पर धरना दे रहे वहां की कॉलोनियों के निवासियों से मिलकर ग्रामीण विधायक के सचिव ने धरना स्थल पर पहुंचकर कॉलोनी वासियों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि सारी समस्याओं का समाधान कराने में विधायक स्वयं दिलचस्पी लेकर समाधान कराने के लिए वचनबद्ध रहेंगे। युवा आवाज संघ के संगठन प्रमुख सुशील शर्मा ने कहा कि अगर हमारा धरना खत्म करने के बाद काम को रोका गया तो संगठन कॉलोनी वासियों को साथ लेकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन और धरने का आह्वान किया जाएगा। संगठन अध्यक्ष एडवोकेट दीपक शर्मा ने कहा कि हमने धरने को समाप्त कर दिया है ताकि शांति बनी रहे। कोरोना महामारी से जूझ रहे व्यापारियों ने 7 दिन बाजार खोलने का फैसला लिया है। शहरी विधायक प्रमोद विज ने माना दुकानदार कोरोना के संकट काल में दुकानदार जबरदस्त मंदी के शिकार हैं। उन्हें राहत देने के लिए SD कॉलेज रोड पर हैंडलूम बाजार में एसोसिएशन के प्रधानों ने एक मत होकर रविवार को बाजार खोलने के फैसले का विधायक प्रमोद विज ने भी समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि दिवाली सभी कारोबारियों के लिए नहीं, सभी जाति संप्रदाय लोगों के में उत्साह से मनाई जाती है, पर रविवार को केवल किराना की दुकानें ही खुली होने से ग्राहकों ने बाजार में आना बंद कर दिया है। ट्रेनें न चलने से पानीपत से आज आसपास के ग्राहकों के पानीपत न आने और हैंडलूम का व्यवसाय के कारोबारी या कंबल के खरीदारों के पानीपत न आने से बाजार में मंदी की लहर है। संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान सुशील अरोड़ा ने रविवार को बाजार खोलने की मांग का समर्थन किया। बाजार प्रधानों की बैठक में मौजूद अशोक नारंग, सुरेश बवेजा, तरुण नागपाल, मदन बवेजा, विमल मेहता व महेंद्र सिंह उपस्थित थे। बवेजा ने साथी दुकानदारों को संबोधित करते हुए कहा कि जनवरी तक प्रशासन बाजार खोलने की अनुमति देकर दुकानदारों की मांग पूरी की है। इसमें विधायक का सहयोग रहा है, इसके लिए हम आभारी हैं।
नमस्कार, आज के अंक में इतना ही। कल हलचल के अंक में फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। नमस्कार।